अस्सलाम वालेकुम। आज आप देख रहे हो द मैथ मेंटोर। आज हम क्लास 9th की मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको आगे भी हमारे लेक्चर इसी तरह डेली की बेस पे मिलते रहेंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, क्लास 9th का है। तो हम फर्स्ट चैप्टर में मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स होता क्या है उस पर बात करेंगे और इसकी टाइप्स पे भी हम लोग बात करेंगे। मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ ए नंबर अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स इन क्लोज बाय ब्रैकेट्स। यानी मैट्रिक्स हमारे पास एक रेक्टेंगुलर भी शेप होती है। जैसे मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रा करता हूँ, मेरे पास ये शेप एक रेक्टेंगुलर है। जो मेरे पास एक शेप रेक्टेंगुलर है, मैं यहाँ से इसे ऐसे साफ कर देता हूँ। अब ये देखिए, ये मेरे पास एक शेप बनेगी स्क्वायर टाइप की। तो इस डेफिनेशन में हमारा कहने का मतलब ये था कि ये जो हमारी रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर होते हैं ना, जब उनको अरेंज कर रहे होते हैं, उनको रोज एंड कॉलम्स के अंदर कर रहे होते हैं, तो हम उसको एक ब्रैकेट्स के अंदर बंद करते हैं। तो उस ब्रैकेट्स को हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी। उसके बाद हम मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं? मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर जैसे हमारे पास कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, कैपिटल सी है, इस तरह मैट्रिक्स को क्या करेंगे? मैट्रिक्स को शो करेंगे। और मैट्रिक्स को रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है। जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है ना, एम मीन हमारे पास रोज होते हैं और एन मीन हमारे पास कॉलम्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ड्रा किया हुआ है। जैसे मैट्रिक्स में आप देख रहे हो, ये मेरे पास क्या है? रो 1 है ये वाली। ये क्या है? मेरे पास रो 2 है। ये मेरे पास क्या है? रो 3 है। जब मैं बात करता हूँ कॉलम्स की, ये मेरे पास कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है और ये कॉलम मेरे पास क्या है? n है। तो यहाँ पे मैंने अभी बताया कि हम m को शो करते हैं रोज से और n को शो करते हैं कॉलम से। ठीक है, ये था मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा। उसके बाद हम ठीक है, तो हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। हमारी एक्सरसाइज 1.1 रोज मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे है कि अगर हमें इन तीनों मैट्रिक्स का पता होगा ना, तो हम अपने क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है रो मैट्रिक्स क्या होता है। मेरे पास रो मैट्रिक्स होता है, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। जिस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ वन रो गिवन हो, तो हम उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स एम लिखा, तो इसकी एक रो है और 3 कॉलम्स हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स एन लिखा, इसकी 1 रो है और 2 कॉलम्स है। तो हम इस तरह के मैट्रिक्स को कहते हैं ये रो मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स के लिए क्या होगा? ओनली 1 रो होगी। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स में यही है कि इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास इसी को उठा के देखता हूँ। जैसे मेरे पास m है, मैं लिखता हूँ m मेरे पास क्या है? -2, -1 एंड 7। ये मेरे पास क्या हो गया? 1 कॉलम हो गया। अगर मैं इसमें रो की बात करूँ तो मेरे पास रो कितनी है? 3 है। तो अगर मैं n को लिख दूँ, n मेरे पास क्या है? मेरे पास n है 2 एंड 3। मैंने रोज को क्या किया? कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे पास ये कॉलम 1 है और रोज क्या है? 2 है। तो ये मैंने बात की कॉलम मैट्रिक्स की। अब मैं बात करता हूँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को समझने के लिए हमें पहले ऑर्डर को देखना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास रोज और कॉलम्स होती है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, मैं कहता हूँ वो मेरे पास है 1 2 3 एंड 0। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं हमने वो देखते हैं। जैसे मैं रोज और कॉलम को मैं कहता हूँ m क्रॉस n से हम रिप्रेजेंट करते हैं। m मीन हमारे पास रोज होता है और n मीन हमारे पास क्या होता है? कॉलम्स होता है। अब इसमें ऑर्डर क्या होगा? और मैट्रिक्स है हमारे पास ऑर्डर जो बन रहा होगा वो 2/2 का बन रहा होगा, क्योंकि इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे थे। तो हमारे पास ये जो होती है ना हॉरिजॉन्टल, ये होते हैं हमारे पास रोज होती हैं, और जो वर्टिकली होते हैं वो हमारे पास क्या होती हैं? पहले तो एक मैट्रिक्स है मेरे पास, वो ए है। वो मैट्रिक्स मेरे पास क्या है? 1 2 3 2 0 एंड 1। अब इसमें हमारा ऑर्डर क्या होगा? हम ऑर्डर को लिखते हैं m/n से। हमारे पास m शो करता है रोज को और n शो करता है कॉलम को। इसके अंदर रो कितनी है? 1 एंड 2। कॉलम कितने हैं? 1 2 एंड 3। तो हमारा इसका ऑर्डर कितना बनेगा? 2/3 बनेगा। ओके, तो हमने ये आज मैट्रिक्स सीखा और उसकी 2-3 टाइप्स से हमने वो की। और एक्सरसाइज 1 इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे।